हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं। जो प्रोडक्ट टेबल का हमने मैनेज किया है, प्रोडक्ट मॉडल को मैनेज किया है, तो उसको डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेटली हमें व्यू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें व्यू बनाना है। तो व्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक व्यू बनाया, मैं समझाता हूँ इस कोड को क्या है। बेसिकली यहाँ पे देखिए जो व्यू मैंने बनाया है उसमें भी हमें प्राइमरी की ज़रूरत है, जैसे हमने अपडेट के लिए किया था। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी हम प्राइमरी की ही पास करेंगे, क्योंकि प्राइमरी की के बगैर हमें कैसे पता चलेगा, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कौन सा रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है। तो हमने जो पैरामीटर्स है वो क्या पास किया है, प्राइमरी की पास किया है। अब यहाँ पे देखिए गेट ऑब्जेक्ट, अगर प्राइमरी की वाला ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे स्टोर कर दो, मेथड पोस्ट करो जो भी है, अगर सही है। अगर डिलीट की रिक्वेस्ट है तो डिलीट कर दो। ठीक है, बेसिकली रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट वापस प्रोडक्ट लिस्ट पे चले जाओ, पर यहाँ पे हमें फ्रंट दे देना है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए डिलीट करने से पहले वो चेक करेगा प्रोडक्ट कन्फर्म डिलीट HTML पे जाएगा, और HTML पे जाके हमें वहाँ पे कन्फर्मेशन देना है कि डिलीट करना है। तो सबसे पहले हमें ये टेम्पलेट भी बनाना है। ये ध्यान रखिए, जैसे हमने अपडेट किया था रिक्वेस्ट पी के वैसे ही, पर यहाँ पे हमें फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई डेटा को मैनेज नहीं कर रहे हैं या एंटर नहीं कर रहे हैं, डिलीट करना है। तो हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, जो भी प्राइमरी की पास होगी वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट मैथड पोस्ट, मतलब अगर मैं डिलीट पे यस करता हूँ तो यहाँ पे आएगा सही है तो डिलीट हो जाएगा और वापस प्रोडक्ट लिस्ट पे चला जाएगा। ठीक है, हमारी जो पेज है वहाँ पे चला जाएगा। और हम यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं इस HTML में, प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर रहे हैं, उसके डिटेल शो करने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट है, आपको डिलीट करना है या नहीं। उसके लिए, और कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल हम एक पेज बना देते हैं, जैसे यही हम बना देते हैं प्रोडक्ट कन्फर्म डिलीट। ठीक है, तो ये एक पेज हम यहाँ पे न्यू और टेम्पलेट बना देते हैं और जस्ट पेस्ट इट। चलिए ये पेज हमारा बन गया। ठीक है, नाउ HTML मैं यहाँ पे एक क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल और ये जो चीज़ है बूटस्ट्रैप के लिए, ये मैं एक्सेस कर लेता हूँ। ताकि बार बार स्टाइलिंग ना करना पड़े। आप डायनेमिक यूज़ कर सकते हो, अभी यहाँ पे मैं स्टैटिक यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पे अब देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड, मैं आपको समझाता हूँ कोड। तो यहाँ पे देखिए कंटेनर प्रोडक्ट डॉट नेम, क्योंकि यहाँ पे इस पेज पे जाएंगे तो PK के साथ ही, मतलब प्राइमरी की वैल्यू के साथ ही पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे टाइटल में भी नेम और यहाँ पे डिलीट में ये हमें कहेगा कि भाई ये प्रोडक्ट डिलीट करना है, आर यू श्योर, ये एक नॉर्मल मैसेज है। और यहाँ पे हमने लिखना है फ्रॉम मेथड पोस्ट CRSF, अगर कि यस करते हैं, सबमिट करते हैं मतलब यस, तो डिलीट। तो यहाँ पे अगर सबमिट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, हमारे व्यू में जाएगी यहाँ पे। अगर मेथड पोस्ट यस है तो डिलीट कर दो, अगर नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ पे दूसरा भी, अगर नहीं करते हैं तो कुछ करना ही नहीं है, वापस लिस्ट पे चले जाओ। तो लिस्ट पे जाने के लिए वापस हमें यहाँ पे फ्रंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये नेम स्पेस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी ही चीज़ें आपको डिलीट में करनी है और कुछ नहीं करना है। थोड़ा फर्स्ट टाइम जब आप कर्ड ऑपरेशन करोगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट, तो थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न या थोड़ा हार्ड लग सकता है, पर आप एक दो फॉर्म्स के लिए बनाओगे, प्रोडक्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कोर्सेज के लिए, तो अपने आप ये आपको इजी लगने लगेगा। अभी तो हम सिंगल के लिए कर रहे हैं, उसके बाद और भी कई चीज़ें हैं कि मास्टर डिटेल्स फॉर्म के लिए कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें तो वो बाद में हम देखेंगे। अभी हम सिंपली यहाँ पे कर रहे हैं इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट हमने ये बना दिया है। तो अभी यही चीज़ को आप, जो बटन बनाया था हमने डिलीट का, उसको भी एक्टिवेट करना है। कहाँ पे बनाया था, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट में हमने बनाया था। प्रोडक्ट लिस्ट में हम जो बटन बनाए थे, ये इसको हम अनकमेंट कर देते हैं ताकि डिलीट का ऑप्शन एक्टिवेट हो सके। तो चलिए इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिलीट, तो बेसिकली यहाँ पे भी मुझे फ्रंट, ठीक है, ये ऑप्शन से नेम स्पेस है और ये हमारे URL का नेम है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे दे दी है। अब यहाँ पे देखिए 3 मेरे पास ऑप्शंस आ गए। एक बार फिर से, अब यहाँ पे देखिए एक बार मेरे पास फिर से यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए, व्यू, एडिट और डिलीट। ठीक है, यहाँ पे अब ट्राई करते हैं कि ये डिलीट किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए रीलोड तो हो गया है, तो यहाँ पे पेज पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी हमारे लिस्ट हैं, तो आगे आएगा ही कोई पास। तो ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब देखिए रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है कि प्रोडक्ट डिलीट नॉट फाउंड। तो कहीं पे हमने शायद ऐसा है कि जो नेम स्पेस है वो दिया नहीं है, तो प्रोडक्ट डिलीट, तो यहाँ पे तो सब कुछ बराबर है
सॉरी व्यू में हम एक बार देख लेते हैं। सो व्यू में भी कोई इशू नहीं है, प्रोडक्ट लिस्ट तो ठीक है। तो प्रोडक्ट डिलीट इसी का कुछ इशू आ सकता है, तो ठीक है चलिए इसको हम रिस्टार्ट एक बार कर लेते हैं सर्वर को। तो चलिए एक बार ये रिस्टार्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हम जाके रिफ़्रेश कर दें। तो ऐसा कभी कभी होता है क्योंकि पुराना जो डेटा होता है वो कैश में स्टोर्ड होता है, तो यहाँ पे इशू हो रहा है। देखिए प्रोडक्ट में अभी भी प्रोडक्ट डिलीट उसको नहीं मिल रहा है, इट्स नॉट अ वैलिड फंक्शन, व्यू फंक्शन। सो प्रोडक्ट डिलीट शायद कुछ हमने यूआरएल में कुछ गलत नाम दे दिया होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले ओके यूआरएल भी हमें ऐड करना अभी बाकी है, तो चलिए यूआरएल डेफिनेटली ये कहाँ से उसको मिलेगा, हमने ऐड ही नहीं किया है, सो वो भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे चलिए ये यूआरएल ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो जैसे ही हम यहाँ पे यूआरएल ऐड करते हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, प्रोडक्ट डिलीट नाम उसको यहाँ पे दिया हुआ है, और डिलीट और ये सिर्फ सिंपल है, हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो चलिए इसको अब रिफ़्रेश करते हैं तो उसको मिल गया होगा। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगे वो 3 लिस्ट में, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है प्रोडक्ट डिलीट में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीट ये तो सही है। तो वापस चलिए एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं ताकि हमने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाए, उसके बाद ट्राई करते हैं। अगर कुछ एरर होती तो बाद में हम देखेंगे। सो चलिए सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है, इसको वापस एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए तो हमारे पास तीनों यहाँ पे बटन आ गए, व्यू, एडिट और डिलीट। व्यू करेंगे तो उसका डिटेल व्यू हमें दिखेगा, ठीक है। बैक जाते हैं, अगर एडिट करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको एडिट कर पाएंगे, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। अब डिलीट करना है, चलिए अब कोई रिकॉर्ड में डिलीट करता हूँ, सपोज ये कंप्यूटर या चोकोबार या जो भी कॉफ़ी रिकॉर्ड है या फिर बॉर्नविटा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे वो इस पेज पे जाएगा, पेज पे जाएंगे तो क्या है, फ्रॉम इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड नेम स्पेस, तो डेफिनेटली स्पेलिंग में मिस्टेक है, वो जैसे वो मेरा प्रॉब्लम पहले से है, तो यहाँ पे देखिए फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स था, तो और कुछ नहीं था। सो अगेन बैक जाते हैं, देख लेते हैं कुछ एरर यहाँ पे हो, तो चलिए इसको वापस हम रिस्टार्ट करते हैं, क्योंकि एरर होगा तो वो रन नहीं करेगा, कैश मेमोरी में स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ये लोड वगैरह हो रहा है तो हो गया। चलिए अब यहाँ पे इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश कर देते हैं और इस बॉर्नविटा या कॉफ़ी जो भी है इसको डिलीट करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे बॉर्नविटा को मैं डिलीट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे कंफर्म पूछेगा कि आपको ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, यस तो ठीक है। कैंसिल करूँगा तो वापस ये लिस्ट पे आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। अब वापस मैं बॉर्नविटा को डिलीट करता हूँ और यस करता हूँ, और फिर यस करने के बाद भी वो लिस्ट पे ही आएगा, पर डिलीट होने के बाद जो फ्रेश डेटा है वो आएगा। तो चलिए सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉर्नविटा यहाँ से निकल चुका है। अब टेबल में मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स टेबल से ही आ रहे हैं। सो इस तरह से आप सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सारे ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आगे हम और भी डेवलपमेंट व्यू किस तरह से, को डेवलपमेंट है, अभी ऐप डेवलपमेंट नहीं है, सो को डेवलपमेंट व्यू किस तरह से काम करते हैं वो भी हम देखेंगे। और भी डेवलपमेंट जो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे स्टडी करेंगे। सो आपका सपोर्ट देते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।